नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र की एक बहुत ही खास जगह एलोरा गुफाओं की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारी जानकारी का आधार है सिविल इंजीनियर और वास्तुकार सुजीत सिंह का लेख एलोरा, चट्टानों में तराशा सद्भाव का इतिहास। हम समझना चाहते हैं कि इन गुफाओं का ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व क्या है और ये कैसे वो अलग अलग धर्मों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का प्रतीक हैं। और हाँ, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, तो इसकी अहमियत दुनिया भर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन गुफाओं को आप सोचिए, एक ही विशाल खड़ी बेसाल्ट चट्टान से काटकर बनाया गया था। ये काम करीब 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच हुआ। मतलब उस जमाने के हिसाब से तो ये इंजीनियरिंग का कमाल ही था। वाकई एक ही चट्टान से? अच्छा। कुल 34 गुफाएं हैं, है ना? और करीब 2 किलोमीटर के दायरे में फैली हैं। लेकिन वो कौन सी बात है जो एलोरा को इतना अनूठा बनाती है? मतलब क्या है सबसे खास? मेरे ख्याल से सबसे खास बात है यहाँ का धार्मिक संगम। आप देखिए, एक ही जगह पर आपको बौद्ध गुफाएं मिलेंगी, गुफा 1 से 12 तक। फिर हिंदू गुफाएं हैं, गुफा 13 से 29, और उसके ठीक बाद गुफा 30 से 34 वो जैन गुफाएं हैं। सच में? बौद्ध, हिंदू, जैन सब एक साथ एक ही कतार में? जी हाँ, ये उस दौर की धार्मिक सहिष्णुता का एक जीता जागता सबूत है। ये सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं था, बल्कि एक दूसरे की आस्था का सम्मान था। ये सोचना ही गजब है। एक ही चट्टान पर अलग अलग धर्मों के पूजा स्थल साथ साथ। दुनिया में शायद ही कहीं और ऐसा देखने को मिले। क्या कुछ खास गुफाओं के बारे में बता सकती हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो? जरूर जरूर। सबसे ज्यादा मशहूर तो है गुफा संख्या 16, कैलाश मंदिर। कल्पना कीजिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसे सिर्फ एक चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। ऊपर से नीचे? मतलब नींव से नहीं बनाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पूरी पहाड़ी को ऊपर से काटना शुरू किया और मंदिर बनाते चले गए। ये भगवान शिव को समर्पित है और इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य बड़ी खूबसूरती से उकेरे गए हैं। कमाल है। ये तो प्राचीन भारतीय शिल्प और इंजीनियरिंग का शिखर है। बिल्कुल। सोचिए, एक ही पत्थर से पूरा मंदिर तराश देना, कारीगरी की हद है ये। कैलाश के अलावा और कौन सी गुफाएं हैं जो देखने लायक हैं? बौद्ध गुफाओं में देखें तो गुफा संख्या 10, जिसे विश्वकर्मा गुफा कहते हैं, या बढ़ई की गुफा भी कहते हैं लोग। अच्छा, बढ़ई की गुफा? क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसकी पत्थर की छत को इतनी बारीकी से तराशा गया है कि लगता है जैसे लकड़ी की शहतीरें लगी हों। ये उस समूह की एकमात्र चैत्य गुफा है, मतलब प्रार्थना हॉल। इसमें एक बड़ा स्तूप है और बुद्ध की भव्य प्रतिमा भी। दिलचस्प। और जैन गुफाओं में? जैन गुफाओं में गुफा संख्या 32, इंद्र सभा, बहुत खास है। अपनी बारीक नक्काशी, बड़े बड़े स्तंभों और जैन तीर्थंकरों की शांत मूर्तियों के लिए जानी जाती है। ये जैन कला का सुंदर नमूना है। तो मतलब ये गुफाएं सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये तो जैसे इतिहास, कला और सद्भाव की कहानियां सुना रही हैं। सही कहा आपने। ये अपने आप में अनकही कहानियां हैं उस युग की। तो संक्षेप में कहें तो एलोरा की गुफाएं वास्तुकला का चमत्कार तो हैं ही, साथ ही प्राचीन भारत में विभिन्न आस्थाओं के बीच सम्मान और सह अस्तित्व का प्रतीक भी हैं। और कैलाश मंदिर जैसा निर्माण, वो तो अपने आप में एक अजूबा है। बिल्कुल। और यहाँ से जाते हुए एक सवाल मन में आता है ना? कैसा सवाल? यही कि उस दौर में जब तकनीक आज जैसी नहीं थी, तो कैसे अलग अलग समुदायों ने मिलकर इतनी भव्य, इतनी स्थायी कलाकृतियां बना दी, वो भी ऐसी जो शांति और साथ रहने का संदेश देती हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से आज हम क्या सीख सकते हैं, ये सवाल जरूर मन में रह जाता है। सही कहा। ये विचार जरूर दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगा।